नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो देखिए हमने दिया है, सिद्ध करना लिख लिया इसका। हमें यह आकृति दी हुई है, तो दिया में हमने क्या लिख लिया कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर जो हमें दिया है, और दूसरा दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 के। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू एस ये छोटी त्रिभुज समरूप किसके है? टी क्यू आर यानी बड़ी त्रिभुज के। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समरूपता के 4 नियम थे, जिसमें या तो तीनों की तीनों भुजाएं समानुपाती हों, या दो भुजाएं समानुपाती हों और एक कोण बराबर हो, या दो कोण बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो। तो इन चारों में से जो भी नियम हम यूज़ करेंगे, यानी जो भी नियम हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो चलिए हमने ले ली त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि उसने कहा है कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए पी क्यू आर, इसमें कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो क्या होता है, यदि दो कोण बराबर हैं एक त्रिभुज में, तो उसकी सम्मुख भुजाएं, कोण 2 के सामने था पी क्यू और कोण 1 के सामने है पी आर, तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर। तो हमने लिख लिया कि पी आर बराबर पी क्यू, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, ये भुजाएं बराबर हो गई। अब देखिए हमें दिया क्या है कि क्योंकि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये हमें दिया है। हम क्या करेंगे कि पी आर की जगह हम क्या रख देंगे? पी क्यू, जो हमने अभी भी सिद्ध किया है। तो लिखेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। अब यदि देखें, देखिए क्यू आर बड़े त्रिभुज की भुजा है, क्यू एस छोटे त्रिभुज की, क्यू टी बड़े त्रिभुज की और पी क्यू छोटे त्रिभुज की। इसका मतलब है कि बड़ी त्रिभुज यानी ये और छोटी त्रिभुज में दो भुजाएं तो समानुपाती हो गई। और यदि हम देखें तो देखो दोनों त्रिभुजों के अंदर क्यू पी एस और क्यू टी आर में जो कोण क्यू है यानी कोण 1 है, ये दोनों में है यानी उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कि वह, या यहाँ लिखे त्रिभुज पी क्यू एस वह त्रिभुज क्यू टी आर में। एक तो हमने अभी भी सिद्ध किया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, ये अभी भी हमने सिद्ध किया है। और दूसरा क्या अभी भी कह रहे थे हम कि कोण क्यू जो था वो दोनों त्रिभुजों में था, तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू के यहाँ आ जाएगा उभयनिष्ठ। तो देखिए क्या हुआ कि दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक जो कोण है वो बराबर हो गया। और जब ऐसा हो जाए तो समरूपता के नियम क्या कहते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज क्यू टी आर। दो भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर, तो नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस व टी इस प्रकार स्थित हैं कि, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर थी, इसकी भुजाओं पी आर और क्यू आर पर बिंदु हैं एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस यानी इस कोण के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी बड़ी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज आर टी एस यानी छोटी त्रिभुज की। तो हमने दिया है, हमें लिख लिया, जो दिया था, दिया क्या था हमें? कोण P किसके बराबर था? कोण RTS के। हमें दर्शाना है त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो देखिए प्रमाण करते हैं। देखिए हमें दोनों त्रिभुजें समरूप दिखानी है। समरूप के लिए 4 नियम समरूपता के अभी भी बताए थे, उनमें से कोई भी एक नियम लगाकर हम इसे समरूप दिखा सकते हैं। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो बराबर है ही, साथ ही साथ ये जो दूसरा R है ये दोनों त्रिभुजों में है यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुजें समरूप हो जाती हैं। तो चलिए करते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में
क्या दिया हुआ पहला कि कोण P बराबर है कोण RTS दिया है, और दूसरा उभयनिष्ठ है कोण R, तो कोण R बराबर है कोण R के उभयनिष्ठ। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए, यदि दो कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज है समरूप, यानी त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE समरूप सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। देखिए सर्वांगसम कौन सी है, ABE और ACD, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ADE यानी ये जो छोटी त्रिभुज है ये पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप है। अब समरूप कब होगी, एक तो इसका कोई कोण बराबर हो, तो देखिए A हमें दिख रहा है दोनों में है, तो एक कोण तो हम बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए हमें भुजाएं देखनी पड़ेंगी। तो चलिए करते हैं, हमें क्योंकि दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। देखिए जो भी चीज़ दी है उसका कुछ ना कुछ फायदा हमें उठाना पड़ेगा ही, इसलिए ABE जब सर्वांगसम हो गया ACD के, तो देखिए AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के, यानी AB बराबर है AC के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, और इसका AD इसके AE के बराबर, यानी AD बराबर है AE के। यहाँ आप लिख सकते हैं CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखिए इन दोनों को हम भाग कर देते हैं, इनको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को भाग करने पर देखिए यदि भाग करें तो क्या आएगा हमारे पास, AB बटे AD बराबर है AC बटे AE। और ये है क्या, अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज ADE और ABC के संगत भुजाएं हैं जो समानुपाती हैं। तो चलिए हमारा काम हो गया, लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में। पहला हमने अभी भी कहा था कि कोण A किसके बराबर है, कोण A के, क्योंकि दोनों में है तो वो उभयनिष्ठ है। और दूसरा अभी हमने सिद्ध किया है कि दो भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हैं, यानी AB बटे AD, यानी AB बटे AD बराबर है AC बटे A। ये यहाँ पर आ जाएगा, सिद्ध किया। तो चलिए दो भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगी त्रिभुज ABC के। और रूल कौन सा होगा, साइड एंगल साइड रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD व CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। देखिए चार भाग दिए हैं, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो चलिए करते हैं इन चारों पार्ट्स को प्रूव। देखिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें, कि त्रिभुज ABC में शीर्षलंब AD व CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। चारों भाग हैं, चलिए सबसे पहले पहला भाग कि त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। देखिए AEP ये त्रिभुज थी और CDP ये त्रिभुज, यानी इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एक कोण तो हमें ये दिख रहा है, यानी इसको नाम दे सकते हैं कोण 1, इसको नाम दे सकते हैं कोण 2, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। लिख सकते हैं शीर्षा भिमुख कोण। और दूसरा देखिए ये 90 डिग्री का कोण था, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं 3, इसको 4।
तो कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये क्योंकि शीर्षलंब थे तो दोनों 90 डिग्री के। तो देखिए दो कोण बराबर आ गए तो क्या होगा, त्रिभुजें समरूप होंगी। तो त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो पहला भाग प्रूव हुआ बाय एंगल एंगल रूल। दूसरा भाग उसने कहा है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE। देखिए ABD और CBE, देखिए दोनों के अंदर ये जो कोण B था ये कॉमन था। तो लिख देते हैं पहले कि कोण B बराबर है कोण B के उभयनिष्ठ, यानी पहला कोण एक तो बराबर आ गया। अब दूसरा देखना है। देखिए जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हर पार्ट में एक कोण जो 90 डिग्री का है वो बराबर होगा ही होगा। तो देखिए त्रिभुज ABD में ये कोण था, इसको नाम दे सकते हैं हम 5, और इधर था ये वाला, यानी इसको नाम दे सकते हैं कोण 6। तो कोण 5 बराबर है कोण 6 के, दोनों 90 डिग्री। तो देखिए दो कोण बराबर तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, समरूप, यानी त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। फिर से किससे, एंगल एंगल रूल। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के कहा है सिद्ध करना है। तो AEP वह त्रिभुज ADB में, तो देखिए AEP और दूसरी है ADB। देखिए AEP और ADB में ये जो कोण था ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इसको आप नाम दे सकते हैं कोण 6 दे दिया हमने, 7 दे सकते हैं, यानी कोण 7। तो कोण 7 बराबर है कोण 7 के, ये तो आ गया उभयनिष्ठ। और देखिए अभी अभी मैंने कहा कि हर त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का जरूर है। तो इसका है कोण 3 और ADB का है कोण 5। तो कोण 3 बराबर है कोण 5 के, दोनों 90 डिग्री। तो क्या होगा, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, एंगल एंगल रूल। उसके बाद जो चौथा पार्ट है वो है त्रिभुज PDC। त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में। तो चलिए देखते हैं। देखिए त्रिभुज थी PDC और दूसरी कौन सी है, BEC। देखिए PDC और BEC इन दोनों में ये कोण बराबर है। इसको हम नाम दे सकते हैं कोण 8। तो कोण 8 बराबर है कोण 8 के, ये कैसे हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे। और दूसरा देखिए इसमें कोण है 4 90 डिग्री का, और बड़ी त्रिभुज BEC में है कोण 6। तो क्या लिखेंगे, कोण 4 बराबर है कोण 6, दोनों 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के एंगल एंगल रूल से। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो देखिए समांतर चतुर्भुज था, इसकी एक भुजा AD बढ़ाई है और जो कहाँ मिलती है, E पर, और B को E से मिला दिया गया। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो देखिए दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB। ये समरूप कब होंगे, जब इसके कम से कम दो कोण बराबर हो जाएं। तो देखिए क्योंकि AE या AD समांतर है BC के, AD किसके समांतर है, BC के, तो इसके जो एकांतर कोण होंगे, क्योंकि एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो इनके एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम चलिए ले लेते हैं पहले कि त्रिभुज ABE व
त्रिभुज CFB में, देखिए हमने क्या कहा, इनके ये भुजाएं समांतर थी, एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो इनके एकांतर कोण यानी कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। दूसरा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण C किसके बराबर आ जाएगा, कोण A के, या कोण A बराबर है कोण C के। यह आ जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो देखिए क्या हुआ कि दो कोण त्रिभुज में बराबर हो गए। दो त्रिभुज बराबर हो जाए तो क्या होती हैं, त्रिभुजें समरूप होती हैं। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के एंगल रूल से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति में ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B व M समकोण हैं। सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, CA बटे PA बराबर है BC बटे MP। तो देखिए ये थी हमारी आकृति कि त्रिभुज ABC ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, और त्रिभुज है AMP जिसका कोण M समकोण है। और हमें क्या कहा है, हमें ये दो भाग सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण B बराबर है 90 डिग्री और कोण M बराबर है 90 डिग्री। दोनों पार्ट्स जो सिद्ध करने हैं, पहला है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो चलिए ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, देखिए दोनों समरूप दिखानी है। सबसे पहले एक कोण तो हमें पहले ही 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कोण B बराबर है कोण M के, दोनों 90 डिग्री। दूसरा देखिए, जो ये कोण A था वो दोनों त्रिभुजों में था, तो कोण A बराबर है कोण A के, ये कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो देखिए दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए। दो कोण यदि बराबर हैं तो त्रिभुजें समरूप होती हैं, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के एंगल रूल। और हमें पता है कि यदि दो त्रिभुजें समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखिए इस त्रिभुज की CA, इस त्रिभुज की PA, यहाँ से CA था, यहाँ से PA, और इस त्रिभुज की BC, यहाँ से BC, तो इस त्रिभुज की MP। ये क्या आ जाएगा, CPST, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। तो आज के लिए इतना ही, आगे के पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। धन्यवाद।